जब भी ताकत बदलती है नोट बदल जाते हैं। जब कोई निजाम खत्म होता है नया चेहरा नोट पर छप जाता है। लेकिन अब जो बदलने जा रहा है वो नोट नहीं, पूरा निजाम बदलेगा। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कागजी नोट के फायदे और नुकसानात के बारे में, डिजिटल करेंसी के फायदे और खतरात के बारे में, और आखिर में फैसला कि पाकिस्तान के लिए कौन सा रास्ता बेहतर है। पाकिस्तान में कितनी बार नोट बदले, दुनिया में कहां सबसे ज्यादा तब्दीलियां की गई, किन मुल्कों ने चेहरों को हटाया, और आखिर में पाकिस्तान में हुकूमत नोट खत्म करके डिजिटल करेंसी क्यों लाना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एच खान और आप देख रहे हैं 60x लैब, जहां हर क्लिक आपको ले जाता है इल्म, हकीकत और टेक्नोलॉजी की एक नई दुनिया में। 1957 में पहली बार ऐसे नोट जारी किए गए जिन पर मुकम्मल तौर पर हुकूमत पाकिस्तान दर्ज था। इससे पहले के नोटों पर रिजर्व बैंक इंडिया का भी जिक्र होता था, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया तकसीम हो रहे थे। 1971 में जब मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश में बना तो नोटों का डिजाइन भी तब्दील किया गया ताकि नई जोग्राफिया और कौमी शनाख्त की अक्कासी हो। सिक्योरिटी फीचर्स बेहतर किए गए, जैसे वाटर मार्क, सीक्रेट थ्रेड और रंग बदलने वाली स्याही, ताकि जेली नोट बनाना मुश्किल हो जाए। और 2005 से 2008 के दौरान एक बड़ा डिजाइन चेंज आया, नोटों के रंग बदले गए। कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को नई पोजीशन में दिखाया गया, मजीद प्रोफेशनल और जदीद अंदाज के साथ। मजमूई तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान में अब तक 6 बार से ज्यादा करेंसी नोटों को डिजाइन और सिक्योरिटी फीचर तब्दील किए जा चुके हैं। हर तब्दीली का मकसद यही था, नोट को ज्यादा महफूज, मुस्तनद और जदीद बनाना। दुनिया भर में बहुत से ममालिक ने कागजी नोटों से जान छुड़ाना शुरू कर दी। चीन ने अलीपे और वीचैट पे के जरिए कैश लेस सोसाइटी का ख्वाब पूरा करना शुरू कर दिया है। स्वीडन में भी तो बेशतर जगहों पर कैश लिया ही नहीं जाता। नाइजीरिया और भारत भी अपनी डिजिटल करेंसी यानी CBDC पर काम कर रहे हैं। ये सब करेंसी को टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। कहीं नोट की कदर कम हुई तो कहीं तस्वीर बदल दी गई, और कहीं वही पुराने नोट आज भी चुपचाप चल रहे हैं। चलिए पहले उन ममालिक की बात करते हैं जहां नोट बार बार बदले गए। मसलन अर्जेंटीना, महंगाई इतनी बढ़ गई कि हर बार पुराने नोट नाकाफी हो जाते थे। इसी तरह जिम्बाब्वे में भी हालात और भी बिगड़ गए। महंगाई ने ऐसा तूफान बर्पा किया कि हुकूमत को कई बार नए नोट छापने पड़े, यहाँ तक कि एक वक्त में 100 ट्रिलियन तक के नोट जारी किए गए। जर्मनी में दूसरी जंग आजीम के बाद पुराने नोटों से नाजी निशान हटा दिए गए और नई हुकूमत ने नए डिजाइन के साथ नई शनाख्त पेश की। भारत में 2016 में अचानक फैसला किया गया कि 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाए। इस फैसले के बाद बैंकों के बाहर लंबी कतारें लग गई। पूरा मालियाती निजाम जैसे एक झटके में रुक गया। हुकूमत का कहना था कि ये कदम करप्शन और काला धन खत्म करने के लिए उठाया गया है। अब बात करते हैं उन मुल्कों के जिन्होंने अपने नोटों की शनाख्त यानी चेहरा बदल दिया। कनाडा में पहले नोटों पर सिर्फ मलका एलिजाबेथ की तस्वीर होती थी, लेकिन अब मकामी रहनुमाई और माशरती हीरोज की तस्वीरें भी शामिल की जा रही हैं। स्वीडन में नोट सिर्फ खरीदारी के लिए नहीं बल्कि फनकारों और लिखारियों को खराज तहसीन देने का जरिया भी बन चुके हैं। वहां के नोटों पर मशहूर मुसन्निफीन और मुसक्किरों के तस्वीरें मौजूद हैं। बरतानिया में अब जल्द ही मलका की जगह बादशाह चार्ल्स की तस्वीर वाले नोट जारी होने वाले हैं। और अब चलते हैं उन ममालिक की तरफ जहां नोट सालों नहीं बल्कि दहाइयों तक वैसे ही रहते हैं। जापान एक ऐसा मुल्क है जहां करेंसी के नोटों में बहुत कम तब्दीली की जाती है। यहाँ के नोट बरसों तक वैल्यू और डिजाइन में मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलते रहते हैं। स्विट्जरलैंड में भी कुछ ऐसा ही है। वहाँ हर नया नोट 20 से 30 साल तक इस्तेमाल में रहता है और लोग उसे एतमाद और इज्जत के साथ इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत क्यों चाहती है कि नोट खत्म हो? आपने महसूस किया होगा कि अब हुकूमत की कोशिश है कि लोग कैश की बजाय डिजिटल
ادائیگیاں کریں۔ لیکن سوال یہ ہے آخر حکومت نوٹ کیوں ختم کرنا چاہتی ہے؟ کہ کئی بڑی وجوہات ہیں، چلیے آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ ٹیکس نیٹ کو بڑھانا، سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ ہر شہری ٹیکس کی دائرے میں آئے۔ جب لوگ ہاتھوں میں کیش رکھتے ہیں تو وہ آسانی سے اپنی آمدنی چھپا لیتے ہیں، لیکن جب ہر پیمنٹ بینک یا ایپ کے ذریعے ہوگی تو آمدنی چھپانا مشکل ہو جائے گی۔ اسی طرح ٹیکس کا نظام مضبوط ہو، کرپشن پر قابو پانا، جب ہر لین دین ڈیجیٹل ہوگا تو وہ ریکارڈ میں آ جائے گا، یعنی پیسہ کہاں سے آیا، کہاں گیا، سب ٹریس ایبل ہوگا۔ اسی سے رشوت، غیر قانونی